हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा बीपीएससी क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़ वाले वीडियो में। और अब इस वीडियो के बाद सिर्फ 12 क्वेश्चंस और बचने वाले हैं, तो उन्हें भी जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम सीधे क्लास 11th और क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोज़ ही अपलोड करने वाला हूँ। तो इसको देख लो, इस क्वेश्चन में क्या है, कैसा क्वेश्चन है ये। अब भले ही ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, लेकिन क्लास 10 का बच्चा इसे आसानी से कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो क्या है, किसी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेमी कम है। ऊंचाई आधार से 6 सेमी कम है, ठीक है। यदि अतिभुज का मतलब कर्ण होता है, ये चीज़ भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर कभी तुमको अतिभुज दे दिए किसी क्वेश्चन में तो कंफ्यूज ना हो कि भाई किसे कहते हैं अतिभुज। हालांकि कंफ्यूज अगर इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो हाइपोटेनस बोलते हैं, तो हाइपोटेनस को इंग्लिश में हाइपोटेनस ही लिखा रहता है, हिंदी में अतिभुज लिख सकता है, तो इंग्लिश वालों के लिए फ़ायदा है थोड़ा सा। बाकी अतिभुज को ही कर्ण कहते हैं। रूट में 218 सेमी है, तो अन्य दो भुजाएं सेमी में हैं। ऑप्शन है हमारे 10 और 16, 5 और 11, 9 और 15। एमटीओ और एनओटी, जहाँ पे एमटीओ स्टैंड करता है इसके लिए कि मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा अगर सही उत्तर है उसके लिए, और एनओटी नन ऑफ दिस को बताता है कि अगर कोई उत्तर सही नहीं है तो इसका क्या, इस पर टिक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कैसे सॉल्यूशन होता है, फटाफट से देखो इसमें मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, एग्जाम में जो किया था वही बताने वाला हूँ। ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसमें डिटेल में बताने जैसा कुछ है नहीं है। सीधे से समझो ना कि त्रिभुज के बारे में हम क्या जानते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में यही चीज़ ना। अब यहाँ पे बोला है 6 सेमी कम है, कौन है, आधार कर्ण से ऊंचाई से 6 सेमी कम है। आधार ऊंचाई से 6 सेमी कम है, तो अगर मान लो कि इसके अन्य दो भुजाएं 16 और 10 होती तो 6 सेमी कम तो हो गई, लेकिन कर्ण रूट में 218 होना चाहिए था। तो क्या ये आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर करता हूँ, तो 16 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 256 और 10 का स्क्वायर 100, और ये हो जाएगा हमारा 356, ठीक है। तो रूट में 356 तो यह है नहीं, तो ये पहला वाला उत्तर गलत ही हो गया, ठीक। दूसरे वाले पे आते हैं 11 और 5 लिखा है, 11 में से 5 घटाते हैं तो 6 आता है हमारा, यानी कि आधार का स्क्वायर अगर हम 11 का स्क्वायर लेते हैं और लंब का स्क्वायर हम 5 का स्क्वायर लेते हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। 121 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 146, और रूट में 146 ये लिखा नहीं है, 218 लिखा, यानी ये भी आंसर गलत है इसका। लास्ट में 9 और 15, फिर यही मैंने किया, 15 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 में 225 जोड़ा तो 5 1 6, 8 2 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, 306 रूट में, ये भी वो भी नहीं है। जब तीनों उत्तर गलत है इसका, तो मोर देन वन तो सही आंसर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक ही भी सही नहीं है, तो एक से ज़्यादा क्या सही होगा, और इसलिए इसका सही आंसर है नन ऑफ दिस। और इसी पे टिक भी किया था मैंने आंसर के आने के बाद, जब मिलाया तो हाँ सही भी था मेरा। तो बस यही है इसका सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ तुम्हें देख के समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। फटाफट से दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, और वो मेरा गलत हो गया था ना, तो गलत हो गया था तो उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो मैंने अभी बताया ना कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, तो ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो मेरा गलत हो गया। तो मज़ेदार बात पता है क्या है, कि इस क्वेश्चन को मैंने गलत किया एग्ज़ाम में, बाहर निकलने के बाद फुल कॉन्फिडेंस में कि हाँ मेरा तो सही है। ऊपर से यूट्यूब पे कुछ मतलब हमें पढ़ाने वाले टीचर्स, मतलब हमारे टीचर्स, उन्होंने जो, आप टीचर ही कहेंगे, अब यूट्यूब पे जो भी पढ़ा रहे हैं, तुम भी कहना है तो कहो, नहीं तो मत कहो, मैं तो टीचर ही कहूँगा जो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। तो उन्होंने एनालिसिस करवाया था, उन्होंने भी इसका आंसर क्या बताया था, 1। मैंने भी वो आंसर क्या लगाया था, 1। इसलिए मैं सोचा था कि मेरा आंसर तो सही होगा, लेकिन जब बीपीएससी का वो आया, ऑफिशियल आंसर की आया, तो उसमें इसका आंसर 1 नहीं था, डी नहीं था, उसमें इसका आंसर सही माना गया एमटीओ, यानी मोर देन 1। अब चलो देख लेते हैं क्या है भाई ऐसा इसमें जो इस वजह से मेरा गलत हो गया, और क्या सच में बीपीएससी का सही है या फिर हमारा ही सही था, देख लेते हैं। तो ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, तुम भी तब तक ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 1 + 27/169, ठीक है, बराबर में 1 + x/13, ठीक। मैंने कैसे सॉल्व किया था जो गलत हो गया, तो मैंने बस यही किया था, 169 का इधर 1 से गुना किया, एलसीएम जो लेते हैं, तो एलसीएम लिया तो 169, ऊपर में हमारा आया 169 + 27, ठीक है, और ये पूरा रूट में है। इसको फिर मैंने आगे जब सॉल्व किया तो आगे सॉल्व, और इसके साइड में क्या है, 13 + x/13 है ना, बराबर दोनों। उसके बाद जब आगे मैंने किया प्रोसेस, तो ऊपर आया 196, नीचे आया 169, बराबर में वही है 13 + x/13। जब और आगे किया तो 196 का वर्गमूल कितना आता है, 14, 169 का वर्गमूल होता है 13, बराबर में 13 + x/13। 13 से 13 कट गया,
14 बराबर एक्स 13 प्लस एक्स। तो जब तुम्हारे सामने इस तरह से लिखा रहे कि 13 प्लस एक्स बराबर 14, तो x का मान कितना टिक करोगे? एक ही टिक करोगे। हमने भी टिक किया था, हमने एक टिक किया, बीपीएससी ने बोला तुम्हारा आंसर गलत है बेटा, ये सही आंसर होगा MTO। अब जब MTO सही आंसर है तो अब तुम बताओ कहाँ मैंने गलती किया। बता पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ही बता दे रहा हूँ कहाँ मैंने गलती किया। कि यूजुअली एग्ज़ाम में, और मेरा क्यों गलती हुआ, तो यूजुअली एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। तो टाइम की शॉर्टेज होती है तो हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का छोटा रास्ता चुनना पसंद करते हैं, बड़ा रास्ता नहीं चुनना पसंद करते हैं। और बीपीएससी ने बोला ऐसे कैसे छोटा रास्ता चुन के तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा, तुम्हें बड़ा रास्ता चुनना पड़ेगा। चलो अब बड़ा रास्ता चुनते हैं, तो देखो कैसे इसका सही आंसर आता है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे ऊपर में हमारा रूट में आ गया है 196 बटा 169, बराबर के इस तरफ है हमारा 13 प्लस एक्स बटा 13। अब रूट है इधर, तो रूट दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर मिलेगा हमें 196, इधर मिलेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो 13 दूनी 26 x। अब बटा में 169 इधर भी है और इधर भी 13 का स्क्वायर किया था तो 169, तो इधर भी आ गया, तो 169 से 169 हमारा कट चुका है। ठीक है, अब आगे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 169, 196 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो पूरा एक ही साइड में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 169 माइनस 196 बराबर 0। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 27 बराबर 0। और अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ चुका है। जब भी कोई समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में रहता है तो उसके दो मूल आते हैं। एक मूल तो एक आ चुका था हमारा, हमें पता है। दूसरा मूल इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, क्या आ सकता है? अभी ला के दिखाता हूँ ना। एक्स स्क्वायर प्लस 26 को लिख सकते हैं हम 27x माइनस एक्स माइनस 27 बराबर 0। 27 में से x घटेगा तो 26x आ जाएगा और 27 का 1 में गुना करेंगे तो 27x स्क्वायर आएगा, जो कि इसका इसमें गुना करने से 27x स्क्वायर होता है। मतलब मूलों को हल करने का जो तरीका होता है 10th क्लास में पढ़ा ही होगा तुमने। नहीं पढ़ा तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, कुछ दिनों पहले, कल ही परसों किया होगा, तो देख लेना, उसमें मूलों के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब इसको जब हल करते हैं तो हमें मिलता है x कॉमन लिया तो x प्लस 27 बच गया, माइनस में 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 27 इधर भी बच गया, बराबर में 0 है। तो x प्लस 27 दोनों तरफ से कॉमन ले लिया हमने, तो हमें मिला x माइनस 1 बराबर 0। और इस तरह से x प्लस 27 बराबर अगर 0 है तो x बराबर कितना होगा, माइनस में 27। और अगर x माइनस 1 बराबर 0 है तो x बराबर 1 हो जाएगा। और इस तरह से इसके दो आंसर आएंगे, एक माइनस 27 और एक 1, और इसी वजह से इसका राइट आंसर होगा ये। और इस तरह से हमारी वाट लग गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न था इस क्वेश्चन में कि भाई कैसे गलत हो गया, बीपीएससी ने कैसे गलत कर दिया इसको, तो ये लो तुम्हारा सोल्यूशन भी तुम्हारे सामने आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। 11 और क्वेश्चन बचे हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर करवाने के बाद अपना काम अच्छे से करते रहेंगे रेगुलर 11th और 10th से रिलेटेड। और जल्दी ही जब 11th वाला मेरे स्टूडेंट जो हैं कुछ 11th में हैं वो 12th में चले जाएंगे तो फिर उनको उनके 12th वाली वीडियोस भी आती रहेंगी। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।